सभी को नमस्कार। आज हम इस भाग में 9th स्केल ड्राइंग, जिसको हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन भी कहते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्केल ड्राइंग करने से पहले ये हम सबको ज्ञात होगा कि हम कागज़ की बाँट करते हैं, जिसको हम पेपर डिवीज़न बोलते हैं। तो पेपर डिवीज़न कैसे करते हैं उससे पहले थोड़ी सी बेसिक जानकारी मैं देना चाहूँगा। 9th में ये हमारी बुक रहेगी, इसका नाम है भारतीय स्केल मॉडल डिज़ाइन एंड फ्री हैंड बुक। ये जो बुक है आप देख रहे होंगे, ये सभी ने बुक लेनी है। और ये जो 6ठी 7वीं 8वीं में छोटी शीट चलती है ड्राइंग, इसमें ड्राइंग शीट जो है इस साइज़ की चलेगी। ये इसकी अगर हम चौड़ाई की बात करें 27.5 सेंटीमीटर, ये ऐसे 27.5 सेंटीमीटर, और ऐसे जो है ये 35 सेंटीमीटर के लगभग रहती है। तो इस शीट का प्रयोग 9th ड्राइंग में अपने 9th क्लास में करना है। और ये जो हम स्केल बनाने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट रहते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ किस किस की जरूरत पड़ती है। ये हमारे आप देख रहे होंगे, इनको बोलते हैं स्केल कार्ड। स्केल कार्ड ये सेट होता है, पूरा सेट होता है ये। तो इसमें ये 12 स्केल होते हैं जो अपने को 9th क्लास में यूज करने हैं। वो सेंटीमीटर और मिलीमीटर वाले प्रयोग में आते हैं। यानी कि आप मैं दिखा रहा हूँ, जैसे इसके एक तरफ लिखे होते हैं मीटर और एक तरफ लिखे होते हैं सेंटीमीटर। तो हमने सेंटीमीटर वाले प्रयोग करना है, सेंटीमीटर वाले। 9th के जो सिलेबस में जो ये जो करने हैं, ये मीटर किलोमीटर में भी होते हैं, लेकिन वो बीटेक वगैरह में काम आते हैं। हमने जो 9th में यूज करने हैं वो सेंटीमीटर वाले स्केल कार्ड यूज करने हैं। तो आप देख सकते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है 1.1 और 1:0, यानी कि 1:1। इसका मतलब क्या है कि 1:1 का मतलब है कि 1 सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर, यानी कि फुल साइज स्केल कार्ड ऐसे लिखा है। इस तरह इसमें 2 दिए होते हैं, एक ऐसे और एक ऐसे। तो अब इसमें ये लिखा हुआ है 1:2। इसका मतलब क्या हो गया, इसका अर्थ हो गया कि 1 सेंटीमीटर में 2 सेंटीमीटर ये माप है। इनके जहाँ पर 2 लिखा होगा, अगर एक्चुअल में वहाँ पर 4 सेंटीमीटर होंगे, जहाँ पर 4 होगा वहाँ एक्चुअल में 8 सेंटीमीटर होंगे। ये छोटा कर देता है साइज़ को। तो ऐसे 1:5 यानी कि 1:5 का अर्थ यह हुआ कि 1 सेंटीमीटर में 5 सेंटीमीटर उसने माने हुए हैं। ये बड़े रूप को छोटा करने के काम में आते हैं। तो ध्यान में रहे, मान लो एक अपने को एक टेबल दी गई है, उसकी लंबाई है 100 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर लंबाई अगर हम एक्चुअल में बनाएंगे तो अपने को सीट भी 100 सेंटीमीटर से अधिक चाहिएगी। तो इस ये जो है उसको रेशो के अनुसार ये छोटा रूप बना देता है। ये प्रयोग, ये स्केल कार्ड इस प्रयोग में आते हैं। तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले एक ये अपना आयरन स्केल इसको बोलते हैं, और एक डिवाइडर, एक ये डिवाइडर है। ये सब ने लेना है और अच्छी क्वालिटी के आप ये ले लें, ठीक है। अब शुरू करते हैं हम अपना प्रश्न। तो सबसे पहले हम सेट नंबर 3 एच की स्केल बनाएंगे। तो कोई भी हम प्रश्न करते हैं तो करने से पहले अपने को पेपर डिवीज़न करना है, कागज़ की बाँट करनी है। तो कागज़ की बाँट कैसे करते हैं ये अभी हम करेंगे, सीखेंगे। ये जो स्केल है एच वाली स्केल, ऊपर लिखा है इसमें सेट नंबर 3। ये प्रश्न लिखा होगा, दिए गए चित्र से सामने और ऊपरी दृश्य बनाओ। इसकी ये माप दिए होते हैं और इसके अंदर हर प्रश्न के अंदर 3 चीज़ें इसके दी गई होती हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। कोई भी प्रश्न हम करते हैं तो उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये 3 माप दिए जाते हैं अपने को। तो ध्यान में रखना है।
सबसे पहले प्रश्न के अंदर अपने को जो माप दिए गए यानी कि उसकी प्रश्न की स्टेटमेंट लिखनी है। जैसे हम एच वाली स्केल कर रहे हैं, इसकी लंबाई है 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई है इसकी 5 सेंटीमीटर और हाइट है इसकी 25 सेंटीमीटर और स्केल कार्ड है हाफ साइज लिखा है। हाफ साइज का अर्थ ही हो गया कि 1:2 1:2 का स्केल कार्ड अभी इसमें प्रयोग करना है। ये प्रश्न की हमारी स्टेटमेंट हो गई, ये ज़रूर लिखना है। तो अपने को ध्यान में आ गया कि इसकी लंबाई कितनी है। इसी के अकॉर्डिंग हम पेपर बांट करते हैं, जिसको हम पेपर डिवीजन बोलते हैं, कागज़ की बांट बोलते हैं। अब इसको करते हैं। तो जैसे अपने को इसमें ये माप दिए गए हैं, अभी कुछ नहीं, इसको सिर्फ हमने प्रश्न की स्टेटमेंट लिखने के लिए लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और किस स्केल कार्ड से स्केल बनेगी वो लिख लिया। उसके बाद ये सारा पेपर डिवीजन कैसे करते हैं इसको ज़रा सीखेंगे। ये हमारी ड्राइंग शीट रहती है। हाँ, इसमें अपने को जो माप दिए गए हैं ना, तो इसमें ये देखना है कि इसमें लंबाई अधिक है या चौड़ाई अधिक है। अगर तो लंबाई अधिक है तो सीट को हम ऐसे, लंबाई अधिक है तो सीट को हॉरिजॉन्टल रखेंगे। हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे, इस प्रकार से। और यदि हाइट ज़्यादा है, अपने को लंबाई और हाइट देखनी है, ब्रेड्थ नहीं, हाइट ज़्यादा है, और अगर हाइट ज़्यादा है तो सीट को वर्टिकल रखेंगे ऐसे, सीट ऐसे रख के काम करेंगे। काम उसी प्रकार से होगा दोनों में, इसमें भी और इसमें भी, केवल सीट को रखने का फ़र्क है। अगर ये ध्यान नहीं रखा तो सारी स्केल गलत हो जाएगी, बनेगी नहीं स्केल। तो ये भी महत्वपूर्ण बात है कि अगर तो ऊंचाई दी गई है तो सीट को ऊंचाई के अनुसार यानी कि ऐसे खड़ी वर्टिकल, अगर लेंथ ज़्यादा है तो सीट को पड़ी स्थिति में रखेंगे। तो ये ज़रा ध्यान करने की बात है। तो ये भी जो हम प्रश्न कर रहे हैं इसमें अपने को हाइट ज़्यादा दी गई है, यानी कि लंबाई है 20 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 25 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई ज़्यादा हो गई तो इसका अर्थ ये हो गया कि अपने को सीट वर्टिकल रखनी है ऐसे। तो कैसे करते हैं इसको? सबसे पहला ये अपनी ड्राइंग सीट है बाहर, मैंने इसका साइज़ लिखा है, ये 27.5 और ये 35 सेंटीमीटर। इसके लगभग की सीट होती है, वो 1-आधा सेंटीमीटर का फ़र्क रह सकता है, लेकिन ये सामान्य सीट है। तो अभी शुरू करते हैं। ये जो यहाँ पर इस कोने से हमने लंबाई जमा, अच्छा हाँ, लंबाई जमा, पहले सबसे पहले क्या करना है कि सीट के चारों ओर, सबसे पहला नंबर एक काम क्या है, सीट के चारों ओर 1-1 सेंटीमीटर का हाशिया छोड़ना है चारों ओर। कैसे करेंगे इसको काम को? यहाँ से 1 सेंटीमीटर का निशान लगाया, इस कोने से 1 सेंटीमीटर का लगाया, इधर से इस कोने से यहाँ लगाया और इस कोने से ये लगाया, ऐसे ही उधर भी, इधर ये, यहाँ से 1 सेंटीमीटर ये, 1 सेंटीमीटर ये और 1 सेंटीमीटर ये, और आयरन स्केल से हम इनको मिला देंगे। तो ये भी 1 सेंटीमीटर गैप हो जाएगा, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, चारों ओर इक्वल। आपने जो है आज के इसको 1 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, 1.5 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, ज़्यादा नहीं लेना, 1 या 2 सेंटीमीटर तक ये लेना है। ये अब इसको क्यों लेते हैं हम? अब जो काम करेंगे ना वो यहाँ, अगर हम ये हमारी किनारी है सीट की, ऐसे निशान लगाएंगे तो अपने को मापने में कठिनाई होगी, तो इसलिए ये हाशिया लगाते, हाशिया छोड़ते हैं। तो अगला काम क्या है? नंबर 2, सबसे पहला काम है हाशिया लगाना। हाशिया लगा दिया। अब नंबर 2, ये अब हम ये मान के चलेंगे अपनी जो सीट है वो ये है, अंदर वाली सारी, ये जो सीट, ये हमारी सीट है। अभी हमने बाहर वाली सीट को नहीं जोड़, अब ये मान के चलेंगे हाशिए के अंदर अंदर हमने काम करना है। तो यहाँ से लंबाई प्लस चौड़ाई, इसका योग करके काटना। क्या काटना है? कहाँ से काटना है? ये यहाँ से, इस लाइन से लंबाई जमा चौड़ाई का योग करके काट देंगे। ये मान लो ये यहाँ पर कटता है, ठीक है, ऐसे लंबाई जमा चौड़ाई कहाँ से? ये लंबाई है 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 5 सेंटीमीटर, तो ये 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर किस से काटना? ये स्केल कार्ड से काटना है।
स्केल कार्ड सेट से। जो जिस स्केल से हम बना रहे हैं इसमें लिखा होता है प्रश्न में कि भी ये आपने स्केल किससे बनानी है, तो इसमें 1:2 का प्रयोग किया गया। तो 1:2 से हमने 0 से काउंट करना होता है। इसमें 0 से पहले कुछ बना, ये एक माप दिखाया गया है इसमें स्केल में। तो हमेशा स्केल कार्ड में ऐसे होंगे 0 1 2 3 4। तो 0 से काउंट करना, 0 से पहले भी होता है एक निशान लगा, इतने जितना इधर है इतने ही निशान, इसको नहीं काउंट करना, इसको छोड़ देना है। तो 0 से हमेशा मापना शुरू करते हैं, ये ध्यान रखना, मापने का भी तरीका है इसका। तो 0 से हमने 0 को इस लाइन पे यहाँ पर इसी की सीध में इस लाइन यानी कि यहाँ पर ही 0 को यहाँ सेट किया और 25 सेंटीमीटर हमने इसको माप करके काट दिया जहाँ भी कटेगा। ठीक है, ये बड़ा है बना हुआ, तो आप जब ड्राइंग शीट पे करेंगे तो ठीक बनेगा। तो यहाँ से 25 सेंटीमीटर काट देना, मैं लिख भी देता हूँ 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 25 सेंटीमीटर काट दिया। अब ये जो शेष भाग बच गया इतना, इसके इक्वल 3 पार्ट करने हैं। इक्वल 3 पार्ट कैसे करना, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। इसमें अपने अंदाजे से पहले 3 निशान लगाना। 3 निशान लगाने के बाद डिवाइडर का प्रयोग करना। डिवाइडर का प्रयोग का काम यही है कि हम जो है विभाजन का काम जो है, डिवाइडर मतलब डिवाइड करना, ये काम में आता है ये। तो पहले अपने अंदाजे से हमने 3 इक्वल पार्ट के निशान लगा लिए अपने अंदाजे से। ये काम अंदाजे से करना है अपनी ड्राइंग शीट पे। फिर हमने इनको इक्वल करना है। इक्वल कैसे होंगे, ऐसे ही देख लेंगे आप। यहाँ से इसको मापना, फिर ये बराबर करना, फिर ये बराबर करना। लगता है कि 3 अभी बराबर नहीं हो रहे, ये थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है, तो इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, कम करेंगे। जब तक ये पूरा नहीं आ जाता। अगर आपका ज़्यादा जा रहा है तो थोड़ा सा कम कर लेंगे, अगर कम रह रहा है तो उसको थोड़ा सा खोल के इसको एडजस्ट कर लेंगे। यानी कि ये तीनों भाग बिल्कुल इक्वल होने चाहिए, इक्वल, इनमें इतना भी फर्क नहीं रहना चाहिए। 3 इक्वल पार्ट इसको बोलते हैं। तो ये हो गया। अब ये हमने 3 भाग कर लिए। जितना ये भाग है इसके बराबर माप के प्रकार से या डिवाइडर से इतना निशान नीचे लगाना और इतना निशान इधर लगाना, इतना निशान इधर लगाना और इनको मिला देंगे। ये मैं पॉइंट आपको डाल भी दूंगा PDF में, नंबर 1 नंबर 2 कैसे क्रमवाइज कैसे है ये काम। लेकिन ये इसको समझना भी ज़रूरी है, प्रैक्टिकल समझना भी ज़रूरी है। तो इसको हम नाम भी दे देंगे। ये पहला पार्ट हो गया आपका, ये आपका दूसरा पार्ट हो गया। अब इसको मिटा दो फिलहाल, और ये जो हमने निशान लगाए थे इनको भी हटा देना है ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। सिर्फ हमने 3 पार्ट करके एक भाग बाईं ओर एक भाग दाईं ओर काट दिया। जो 3 पार्ट करे थे उसमें से एक भाग के बराबर बाईं ओर, एक भाग के बराबर दाईं ओर। अब यहाँ से पहला भाग छोड़ने के बाद यानी कि इस भाग के बाद यहाँ से केवल लंबाई काटना। क्या काटना है, केवल लंबाई। केवल लंबाई काटना। उसके बाद केवल लंबाई काटना। केवल लंबाई काटने के बाद बचा तीसरा भाग काट देना। दोबारा देख लो, ये जो पहला भाग है अब हमने लंबाई यहाँ से काटनी है, केवल लंबाई। मैं लिख भी देता हूँ और ये एरो से मैंने इसको दिखा भी दिया है। ये लंबाई है, ये हमने लंबाई, और लंबाई है कितनी, 20 सेंटीमीटर। ये स्केल कार्ड से हमने इसको काट दिया पहले भाग के बाद। जहाँ एक निशान इसका ऊपर लगाना,
एक निशान इसका नीचे भी लगाना, बराबर लगेगी इनके, यहाँ से भी 20 सेंटीमीटर, यहाँ से भी 20 सेंटीमीटर लगाना और इसको मिला देंगे। फुटे से इसको मिला देना। अब इसके ये जो लंबाई काटने के बाद यहाँ से तीसरा भाग काटना, केवल तीसरा भाग, यानी तीसरा भाग ये जितना ये है, एक भाग ये है, एक भाग ये है, उतना ही भाग माप के यहाँ से एक ही काटना, एक ही काटना। इसको हम लिख देंगे ये तीसरा पार्ट, ये लंबाई आ गई हमारी, ये तीसरा पार्ट। ये अपने आप जो है ये यहाँ पर हमेशा ये चौड़ाई बचेगी। ये क्या बचेगी? ये चौड़ाई बचती है, इसको काटने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसको माप करके भी देखेंगे तो जितनी आपकी चौड़ाई होगी, यानी कि ये 5 सेंटीमीटर इसमें दिया गया है, तो ये 5 सेंटीमीटर ही बचेगी अपने आप। क्यों बचेगी? आपको ध्यान होगा मैंने शुरू में यहाँ बताया था कि यहाँ से हमने क्या काटा था, लंबाई जमा चौड़ाई का योग, और जो शेष भाग बच गया था उसके 3 भाग कर लिए थे। तो 3 भाग में तीनों भाग आ गए, 1 2 3, 3 भाग आ गए और लंबाई आ गई। तो क्या बचेगा? अपने आप चौड़ाई बचेगी। जितनी भी चौड़ाई होगी इसको काटने की, मापने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने सही काम किया है तो ये बिल्कुल एक्यूरेट आएगी। बारीक पेंसिल रहे और पिन पॉइंट आप काम करें। ये नहीं है कि 2 निशान यहाँ से लग रहा है और माप यहाँ से रहे हैं, तो 1-1 mm का फर्क पड़ता चला जाता है। तो इसलिए ध्यानपूर्वक इसको करना। अब ये हमारा एक साइड का काम पूरा हो गया। अब हम करते हैं दूसरी साइड का काम। ये हमारा लंबाई की तरफ, यही काम चौड़ाई की तरफ से करना, यानी कि ऊंचाई की तरफ से करना। ये लंबाई की तरफ से था, अब ऊंचाई की तरफ से करना। देखिए अब यहाँ से सीट ये हमारी अंदर वाली, हमने अंदर काम करना है। इसको आप चाहे तो रब कर लो ताकि आपको लिखने में समझ उसमें दिक्कत ना आए कोई, हटा दो इसको। अब देखिए यहाँ से ऊंचाई प्लस, जैसे हमने पहले लंबाई जमा चौड़ाई का योग करके काटा था, अब इस कोने से ऐसे, अब इस कोने से यहाँ से ऊंचाई प्लस चौड़ाई, क्या? ऊंचाई प्लस चौड़ाई, ये इसका योग करके काटना। जितना भी आएगा ऊंचाई प्लस चौड़ाई। अब ये मान लो ऊंचाई प्लस चौड़ाई कितनी बनेगी? 30 सेंटीमीटर। तो 30 सेंटीमीटर मान लो हम जहाँ भी जाएगी स्केल कार्ड से, ये जो है स्केल कार्ड 1:2, यहाँ से मापना आपने 0 इस पे सेट करना, यहाँ पर 0 सेट करना और यहाँ से 30 सेंटीमीटर काटना। जहाँ भी कटेगा निशान लगा देना। 30 सेंटीमीटर, 25 और प्लस 5, ऊंचाई प्लस चौड़ाई, ये 30 सेंटीमीटर बनेगा। तो 30 सेंटीमीटर का निशान इधर भी लगाना और इधर भी लगाना। ये जो लाइन बनेगी, ये इसको हम XY लाइन बोल देंगे। XY, ये हमारी X और ये Y, ये XY लाइन आ जाएगी। यहाँ से यहाँ तक क्या है? ये ऊंचाई प्लस चौड़ाई। यहाँ से ऊंचाई प्लस चौड़ाई काट दी, तो ये जो इधर भी ऊंचाई प्लस चौड़ाई काट दी, यानी कि इंसान इधर भी लगाना, इधर भी, और इसको मिला देंगे तो ये हमारी XY लाइन आ जाएगी। इसके बाद वही काम जैसे हमने पे किया था। अब इसके बच गया ये शेष भाग, इसके 3 समान भाग करना। जैसे हमने पहले ऊंचाई जमा लंबाई प्लस चौड़ाई का योग करके 3 भाग काटे थे, ऐसे ही ऊंचाई प्लस चौड़ाई का योग करके बचे शेष भाग के 3 समान भाग करना। तो 3 समान भाग करने हैं। यहाँ इसके ये जो है, हाँ अभी ये XY नहीं आएगी, ये XY नहीं है, इसके बाद आएगी XY। अभी हमने केवल निशान लगाया, ये मान लो ये निशान आ गया, तो इसके हमने 3 समान भाग करे थे। हाँ 3 समान भाग करना और उसी तरीके से इनको इक्वल भी कर लेना। जब यानी कि जैसे मान लो आपने पहले अंदाजे से लगाना और फिर इनको बराबर करना और पूरा करना।
इतना भी फ़र्क ना रहे, आधा mm का भी फ़र्क नहीं इसमें रहना चाहिए, बिल्कुल इक्वल होने चाहिए। डिवाइडर से एडजस्ट करके आप निशान लगा लेंगे। अब जो लास्ट वाला भाग है इसको छोड़ के इन दो को मिटा दो आप, ताकि जब हम काटेंगे और निशान लगाएंगे तो वो आपस में मिक्स हो जाते हैं, पता नहीं चलता हमने निशान कहाँ लाया था। ज़्यादा निशान नहीं लगाने, इसलिए इनको मिटा देना साथ के साथ। लास्ट वाला निशान छोड़ के जब आपके 3 समान भाग बराबर हो जाएं तो इतना ही भाग लास्ट वाले निशान को रखना, माप करके एक भाग इधर, एक भाग ऊपर, एक भाग दोनों साइड से, और इसको मिला देंगे। ये आपको समझ आया? एक बार मैं बता देता हूँ। ये जो काम है ये आपने आयरन स्केल से करना है, आयरन स्केल से। लास्ट वाला 3 समान भाग में से एक भाग ऊपर यहाँ काटा, इधर काटा, इसको मिलाया, एक भाग यहाँ था ही निशान इधर लगाया, इसको मिलाया, काटा। तो यानी कि ये एक भाग इधर हो गया ऊंचाई की साइड से, और एक भाग ये हो गया ऊंचाई की साइड से। अब पहले भाग के बाद यहाँ से केवल ऊंचाई काटना। ऊंचाई जितनी भी ऊंचाई दी होगी, मैं ऊंचाई लिख रहा हूँ, मैं फार्मूला लिख रहा हूँ और उसकी वैल्यू भी लिख रहा हूँ। ऊंचाई कितनी है? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर दिया गया है, तो 25 सेंटीमीटर आपने यहाँ से 25 सेंटीमीटर इधर भी काटना और 25 सेंटीमीटर इधर भी काटना। तो ये हमारी ये एक्स वाई लाइन होएगी, एक्स और ये वाई। ठीक है, ये क्या है? केवल ऊंचाई। समझ आया आपको? आपको ध्यान आ रहा होगा। इसको मिटा दो। हाँ, अब ये यहाँ से पहला भाग, एक भाग ऊपर, एक भाग नीचे, और पहले भाग के बाद केवल ऊंचाई काट रखी है। जितनी भी ऊंचाई होगी उतनी काटनी है आपने। फिर इसके बाद जितना भाग ऊपर है या नीचे है, इक्वल है ये, उतना ही भाग एक्स वाई के नीचे काटना, और इसको मिला देंगे, इसको मिला देंगे। तो ये एक्स वाई लाइन के नीचे का जो अब ये जो भाग है, ये हमेशा देखिए, जरा इधर देखो बोर्ड पे, ये हमारी एक भाग ऊपर हो गया, एक भाग नीचे हो गया, एक एक्स वाई के नीचे हो गया। ये ऊंचाई होगी, ये अपने आप क्या बचेगी? फिर चौड़ाई बचेगी। क्यों बचेगी? क्योंकि हमने यहाँ से ऊंचाई प्लस चौड़ाई प्लस 3 पार्ट थे, 3 पार्ट आ गए और ऊंचाई आ गई, तो क्या बच गया? अपने आप चौड़ाई बच जाएगी। तो इसको मापने की जरूरत नहीं है। और ये जो है हमेशा ये वर्ग बनता है चौड़ाई गुणा चौड़ाई का, यानी कि ये ऐसे भी चौड़ाई है और ऐसे भी चौड़ाई है, ये स्क्वायर बनेगा आपका। और अब हम ये हमारा पेपर डिवीजन कंप्लीट हो गया। अब इसको फिनिश कर लेते हैं, यानी कि जो रब कर लेते हैं जो अपने को चाहिए। ये इसमें 4 खाने बने हैं, 4 खाने। एक ये खाना है, इसको बोलते हैं हम फ्रंट। एक ये है, यानी कि ये है ऊंचाई और लंबाई। ये किसका है? ऊंचाई गुणा लंबाई, या लंबाई गुणा ऊंचाई का होए की बात है। और ये है हमारा ऊंचाई गुणा चौड़ाई। ऐसे ऊंचाई है और ऐसे चौड़ाई है, ये दूसरा पार्ट हो गया। इसको बोलते हैं हम साइड, पार्श्व भाग। तीसरा भाग ये है हमारा प्लान। ये है लंबाई गुणा चौड़ाई। और ये जो मैंने आपको बताया इसको बोलते हैं पीपी। इसको क्या बोलेंगे? पीपी। पीपी का अर्थ हो गया प्लान प्रोजेक्शन। तो ये जो है, बाकी से सभी मिटा देंगे।
ऐसे ये इस प्रकार से हमारे पास 4 भाग, फ्रंट, साइड, प्लान और पीपी, ये 4 भाग रह जाते हैं। एक्स वाई ये जो है ये नहीं मिटती, बाकी सारा हम रब कर देंगे। कोई भी प्रश्न हम कोई भी स्केल करेंगे तो सबसे पहले अपने को ये काम करना, भी आपको लग रहा होगा ये मुश्किल है, लेकिन हम जब 2-4 स्केल कर लेंगे तो इजीली, मुश्किल से इसमें 5-10 मिनट का समय, मैक्सिमम 10 मिनट और 5 मिनट का समय लगता है, इससे अधिक नहीं लगता। और 9th में 2 ही प्रश्न हैं, स्केल ड्राइंग और डिज़ाइन, तो 30 अंक का ये रहता है। तो बड़ा ये टेक्निकल और आगे जो कोर्स हैं जैसे पॉलिटेक्निकल है, बीटेक है और ख़ास तौर से आर्किटेक्चर, उनमें ये जो चीज़ है इसको इंजीनियरिंग ड्राइंग बोलते हैं, यही काम आता है। तो जितना हम इसको ध्यानपूर्वक सीख लेंगे तो भविष्य में ये सब चीज़ें अपने को बहुत काम आने वाली हैं। आज के लिए ही इतना ही काफ़ी। सभी को नमस्कार। अभी ये जो हमने काम किया है इसको आपने अपनी फाइल में भी ड्रॉ करना है जा करके, नहीं तो ये आज हमने सीख लिया, देखा और फिर भूल जाएंगे। तो सभी विद्यार्थियों ने इसको ध्यानपूर्वक देखते हुए, समझते हुए इसको करना है। इसके जो बिंदु है वो मैं आपको क्रमवार वो भी भेज दूंगा।